मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। JQI और PTI ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब ये कह रहे हैं ये हमारा मुसव्वदा नहीं था, जो मुसव्वदा पहले फराहम किया गया था वो क्या खेल था। मुताला करने के बाद वो मुसव्वदा किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। अगर इसका साथ देते हैं तो ये कौम से बड़ी ख़यानत होती। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, JUI और PTI पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे, तमाम चीज़ों पर मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर के घर ज़ोहराने में शिरकत की। केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मुसव्वदा इसका तैयार किया इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। हुकूमत ने आईनी तरामीम का नया मुसव्वदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हज़ारों केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ने मुसव्वदा तैयार किया, मुसव्वदे पर भी सियासत की गई। कहा गया पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई वाक़यात पर भी फैसला नहीं हो सका। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत अलग होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह चार्ल्स की वज़ीर आज़म को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, PTI और JUI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना करें तो PTI का तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। दौरान समाज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दस्तावेजात जमा करानी है, 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दें। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बेंच ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। JUI के वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त मांगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, 60 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। वकील ने कहा, आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है, मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं, इसके बाद आपको मोहलत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने तारीख बाद में तय करने का कहकर समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फैसला। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के हुक्म पर गौर, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की कानून साजी पर भी बहस। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। हुकूमत ने आईनी तरमीम लानी ही लानी है। बानी PTI की अडाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे कर रही है। अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। खड़े न होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा को मित्राना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक की उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के तराने से इशू था, उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया अपना कि म्यूज़िक की वजह से वो उनकी पॉलिसी और अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे म्यूज़िक था। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, जिनको मैं बैठ कर इधर उधर बैठ के जो पोलिटिकल बयान दे रहे हैं, तो आईनी तौर पर तो ये कर भी नहीं सकते, इसका एक काम ही नहीं है, ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत के बजाय वजाहतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगान कौंसल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगान कौंसल जनरल ने कौमी तराने पर खड़ा ना होने की वजह बता दी। अफगान कौंसलर ने वजाहत जारी कर दी। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म किया। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर केपी पर भी चढ़ाई। गवर्नर सिर्फ बयान देने के लिए है, कोई आईनी हैसियत नहीं। केपी हाउस इस्लामाबाद में पाबंदी है, ये ना हो गवर्नर हाउस में भी दाखिला बंद हो जाए। केपी असम्बली से करारदाद पास करेंगे और गवर्नर हाउस ले लेंगे। एक टिकटॉकर लाहौर में, दूसरा यहाँ लाया गया है। आप हमसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बनाएगी, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है, खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नकबजनी कर रहा था। बानी पीटीआई को बाहर निकालें, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, आईनी तरमीम से पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, मैंडेट वापस करें। नामुकम्मल पार्लियामेंट से कैसे आईनी तरमीम हो सकती है? पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। अफसोस, नवासा नाना के बनाए आइन पर नकबजनी कर रहा है। हामिद खान ने कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं, इदारों का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और कानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं, और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाएं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे, बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। उम्मीद है आइंदा समाअत पर इलेक्शन मंजूर कर लिए जाएंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, उस पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर नैब का केस बनाइए, ये छोटी बात नहीं है। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। पीटीआई दौर के वजीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नैब का केस बनना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 5-6 साल यहाँ करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। पंजाब में ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 200 असातिज़ा और 40 बच्चे हैं। शहबाज शरीफ के बाद पंजाब में निसाब की तैयारी और टीचर्स ट्रेनिंग का काम बंद है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी पहुंचा। तिजारत और माशी ताउन पर बातचीत होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल।
इसराइल का लेबनान और शाम में बड़ा साइबर हमला, हिजबुल्लाह अराकीन के हजारों पेजर्स में धमाके, शहादतों की तादाद 17 हो गई। हिजबुल्लाह के 10 अराकीन भी शामिल, 4000 से ज्यादा जख्मी। लेबनान में तैनात ईरानी सफीर भी जख्मी, एक आंख जाया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज, सैकड़ों जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल जख्मियों से भर गए। इमरजेंसी नाफिज, हमले की कई खौफनाक वीडियो सामने आ गई। मामूलात जिंदगी में मसरूफ अफराद के पेजर्स फटे। हिजबुल्लाह ने हमलों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया, कहा इसराइल को अपने किए का गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमारी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पेटन मोसाद ने नस्ब किया। अरब मीडिया के मुताबिक कीमियाई मवाद पेटन को टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता लगाना मुमकिन नहीं। पेजर्स में 20 ग्राम से भी कम धमाका खेज मवाद था। मैसेज के जरिए धमाका किया गया। मोसाद ने पेजर की सप्लाई चेन में दरअंदाजी की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हर पेजर में 1 से 1.5 औंस तक बारूदी मवाद बैटरी के साथ नस्ब किया गया था। एक स्विच भी बैटरी के साथ लगाया गया। लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं। पेजर्स धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। रूसी मीडिया का दावा, अमेरिका ने लबनान धमाकों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है मामले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को बाग़े जनाह कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि कौन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा, कहाँ है मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें सिक्योरिटी खतरात की निशानदेही की गई। बानी पीटीआई के लापता साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदोवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस 23 सितंबर तक मुलतवी। डीजी FIA पीर के रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का FIA पर इजहार बरहमी, रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कंप्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, आपने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया और राहदारी रिमांड मांग रहे थे। आप लोग इतने सादा हैं, पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है, पंजाब में तो जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। अदालत की फलक जावेद के वालिद को अलग दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। 12 अक्टूबर को कराची में बड़े फंड रेजिंग इवेंट का मंसूबा बनाया है। फंड रेजिंग इवेंट में प्रीमियम और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स की बोली लगाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का आला सतह इजलास। कहा मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जाए। $50,000 तुलबा गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया उसे तोड़ने वाले IT टीम यहाँ बैठी है। पाकिस्तान से मुतालिक हालात खराब का झूठा बयानिया बनाया जाता है। गवर्नर सिंध कामरान चैसौरी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की भरमार है।